तो हुआ क्या कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत बड़ी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। अब सवाल ये है कि इतनी लंबी बातचीत के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखे, ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी। दोनों तरफ के लोग लगातार बिना रुके 21 घंटे तक बातचीत करते रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई नतीजा निकालने के लिए कोशिश कितनी जबरदस्त की गई थी, भले ही वो आखिर में नाकाम रही हो। और फिर नतीजा क्या निकला? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का ये बयान बिल्कुल सीधा और साफ। उन्होंने कह दिया कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। बस बात खत्म। तो आखिर गड़बड़ हुई कहां? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को हम परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इस्लामाबाद में हुआ क्या। फिर देखेंगे कि परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि एक बहुत ज़रूरी समुद्री रास्ता है, उस पर बात कहाँ अटकी। इसके बाद ईरान की दूसरी मांगों पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अस्थायी सीज़फायर यानी युद्ध विराम का भविष्य क्या है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से। आइए देखते हैं कि वहां असल में हुआ क्या था। ये पूरी बातचीत आखिर टूटी कैसे? तो हुआ ये कि 11 अप्रैल को दोनों देशों के अधिकारी इस्लामाबाद पहुंचे और शाम होते होते बातचीत शुरू हो गई। ये बातचीत पूरी रात चलती रही और अगली सुबह यानी 12 अप्रैल की सुबह 3 बजे तक ये एकदम साफ हो गया कि कोई समझौता नहीं होने वाला है। इसके कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि बातचीत फेल हो गई है। वहीं ईरान ने कहा कि असल में दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास की वजह से कोई बात नहीं बन पाई। तो अब सवाल उठता है कि सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? वो क्या मुद्दा था जिस पर बात टूट गई? वो था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इस स्लाइड से आपको मतभेद की जड़ साफ समझ में आ जाएगी। देखिए, एक तरफ अमेरिका था जो ईरान से एक कानूनी गारंटी चाहता था कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि शांतिपूर्ण मकसदों के लिए यूरेनियम को प्रोसेस करना उसका अधिकार है और वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अब ये दो ऐसी बातें थीं जिनमें सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। ये था हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का कंट्रोल। ये दुनिया के लिए एक बेहद ज़रूरी समुद्री रास्ता है और यहाँ बात बुरी तरह फंसी हुई थी। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में जितना भी तेल बिकता है उसका लगभग 20% हिस्सा इसी छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है। मतलब अगर यहाँ जरा भी गड़बड़ी होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसीलिए इसका कंट्रोल इतना बड़ा मुद्दा था। और इस मुद्दे पर भी दोनों के रास्ते एकदम अलग अलग थे। अमेरिका चाहता था कि ये रास्ता हमेशा की तरह सबके लिए पूरी तरह से खुला रहे, लेकिन ईरान चाहता था कि इस पर उसका कंट्रोल माना जाए और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से वो फीस भी वसूल सके। तो जाहिर है यहां भी बात नहीं बनी। पर मामला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज़ पर ही नहीं अटका था। सच्चाई तो ये है कि ईरान की तरफ से मांगों का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। ईरान की मांगों की लिस्ट काफी लंबी थी, आप देख सकते हैं। वो चाहते थे कि अमेरिका उन पर लगे सारे प्रतिबंध तुरंत हटाए। उनके जो अरबों डॉलर दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस किया जाए। अमेरिका युद्ध का हर्जाना भी दे। और तो और इस युद्ध विराम को लेबनान तक बढ़ाया जाए, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई चल रही है। ये एक के बाद एक कई बड़ी मांगें थी। इन सारी मांगों और असहमतियों के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी जिसने पूरी बातचीत को ही पटरी से उतार दिया, और वो थी दोनों देशों के बीच दशकों पुराना गहरा अविश्वास। देखिए, अमेरिका का रुख एकदम साफ था। उपराष्ट्रपति वेंस ने अपने प्रस्ताव को फाइनल और बेस्ट ऑफर कहा। इसका सीधा साधा मतलब होता है कि या तो इसे मानो या छोड़ दो। बातचीत की गुंजाइश बहुत ही कम छोड़ी गई थी। और वहीं दूसरी तरफ ईरान का नजरिया ये था कि भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। उनका कहना था कि अमेरिका को ये साबित करना होगा कि उस पर यकीन किया भी जा सकता है या नहीं। भरोसे की यही कमी शायद सबसे बड़ी वजह थी कि ये बातचीत नाकाम हो गई। और इस नाकामी का सीधा नतीजा क्या है? एक टिक टिक करती घड़ी। लड़ाई पर जो 2 हफ्तों की अस्थायी रोक लगी थी वो 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। यानी तनाव फिर से बढ़ने का खतरा सीधे सीधे सिर पर मंडरा रहा है। तब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है कि जब ये युद्ध विराम खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा? तो अब आगे क्या हो सकता है? मोटे तौर पर 4 रास्ते दिखते हैं।
पहला और सबसे अच्छा रास्ता तो ये है कि कूटनीति का रास्ता खुला रहे और बातचीत जारी रहे। दूसरा, युद्ध विराम को कुछ और वक्त के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि और समय मिल सके। तीसरा, जो कि ज्यादा चिंता की बात है, वो ये कि प्रॉक्सी लड़ाई यानी दूसरे मोर्चों पर टकराव और तेज हो जाए। और चौथा, सबसे बुरा सिनारियो कि युद्ध विराम पूरी तरह टूट जाए और एक बड़ी लड़ाई फिर से शुरू हो जाए। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब दोनों देशों के बीच बुनियादी मुद्दे इतने गहरे और अनसुलझे हैं, तो क्या कूटनीति की कोई भी अगली कोशिश सिर्फ एक बड़े टकराव को कुछ वक्त के लिए टालने जैसी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।